ओके, आज का हमारा टॉपिक है सिंगल एंड मल्टीपल प्रोसेसर। सिंगल प्रोसेसर क्या होता है कि जब एक सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सीपीयू हो जो क्या कर रहा हो, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? जिस तरह हमारा सी का प्रोग्राम है उसमें हर एक कमांड आपकी इंस्ट्रक्शन होती है, जिसमें जैसा कि दो नंबर्स को ऐड करना, डेटा को मेमोरी में मूव करवाना या प्रोग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जंप करना। ठीक है। दूसरा रनिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, रनिंग एप्लीकेशंस क्या होती हैं? जिस तरह के आपके ब्राउजर हो गई, गेम्स हो गई, वीडियोस हो गई, आपने कोई वर्ड की फाइल ओपन की, ये आपकी एप्लीकेशन है। तीसरा मैनेजिंग सिस्टम टास्क। मैनेजिंग सिस्टम टास्क में हमारी सिक्योरिटी आ जाती है, आईओ हैंडलिंग आ जाती है, मेमोरी। बेसिकली जो मैनेजिंग सिस्टम टास्क होते हैं ये ओएस का काम होता है, लेकिन सीपीयू हमारा इसमें हेल्प कर रहा होता है, तो हम इसको इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? सिंगल प्रोसेसर कहलाता है। ठीक हो गया। तो हमने ये डायग्राम मल्टीटास्किंग में देख चुके हैं कि देखो यहाँ पे हमारा एक सिंगल सीपीयू है और हमारा एक सिंगल सीपीयू कितने एप्लीकेशंस को ओपन करके काम करवा रहा है? चार को। ठीक है। अब ये किसी भी तरीके से कर सकता है, हो सकता है इसने टाइम डिवाइड किया हो चारों में, या फिर एक को कंप्लीट करके फिर दूसरे पे शिफ्ट करे। ये डिपेंड कर रहा होता है आपके ओएस के एल्गोरिथम में। हमारे लिए जो समझने वाली बात है कि सिंगल सीपीयू है और कितनी एप्लीकेशंस को रन कर रहा है? चार को। तो यही हमारा कहलाता होता है सिंगल प्रोसेसर। उसके बाद कुछ स्पेशल पर्पस प्रोसेसर क्या होते हैं कि जो हमारा मेन सीपीयू होता है वो अकेला काम नहीं करता होता, उसके साथ कुछ हार्डवेयर के माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहे होते हैं जो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। वो उसको मल्टी प्रोसेसर नहीं बनाते, वो हार्डवेयर का पार्ट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ सीपीयू क्या कर रहा होता है? उनको इंस्ट्रक्शन दे के उसके उनसे हेल्प ले रहा होता है। ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं? जिस तरह हमारा डिस्क कंट्रोलर। डिस्क कंट्रोलर क्या होता है कि जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है उसको मैनेज करता है, उसमें जितने भी रीड राइट के ऑपरेशंस होते हैं, अपडेट के ऑपरेशंस, उनको परफॉर्म करता होता है। उसके बाद ग्राफिक कार्ड्स, अगर हमें कुछ आउटपुट देखनी है, पिक्चर्स वगैरह, उसमें हमारी मदद कर रहा होता है हमारा ग्राफिक कंट्रोलर। इस तरह कीबोर्ड, हम जो भी प्रेस करते होते हैं, जो हमारे सिग्नल जनरेट होते हैं, उनको सीपीयू तक पहुंचाना हमारा कीबोर्ड कंट्रोल का काम होता है। इस तरह आईओ प्रोसेसर, हमें एक इनपुट डिवाइस से दूसरे या आउटपुट डिवाइस में या इनपुट डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करना है, उसमें हमारे सीपीयू की मदद कर रहा होता है हमारा आईओ प्रोसेसर। ठीक है। इन ये जो हमने प्रोसेसर पढ़े हैं इनका लिमिटेड काम होता है। ठीक है। ये हमारे सिंगल प्रोसेसर को मल्टीपल प्रोसेसर नहीं बनाते। ठीक है। आप इसकी मिसाल इसी तरह ले लें कि भाई आपको एक क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है। अब टीचर अक्सर औकात काम को पढ़ाते वक्त कभी कैलकुलेटर का यूज करता है, आपको पिक्चर सिखाने के लिए प्रोजेक्टर का यूज कर रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई क्लास कैलकुलेटर ने पढ़ाई है या प्रोजेक्टर ने पढ़ाई है? नहीं ना कह सकता। बिल्कुल इसी तरह हमारे क्या होते हैं, इन जो डिस्क कंट्रोलर्स या फिर ग्राफिक कंट्रोलर्स हैं, इनको आप वही कैलकुलेटर और वो समझो, प्रोजेक्टर समझो। और जो टीचर होता है वो हमारा मेन सीपीयू होता है। ठीक हो गया। जिस तरह कैलकुलेटर क्लास नहीं पढ़ा सकता, इसी तरह ये जो कंट्रोलर्स हैं ये पूरा का पूरा काम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हमारे सीपीयू की हेल्प कर सकते हैं। ठीक हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसर्स की। मल्टी प्रोसेसर्स को हम दो और नामों से जानते हैं, पैरेलल सिस्टम और मल्टी कोर प्रोसेसर। अब उसमें क्या था, एक सिस्टम के अंदर एक सीपीयू था। इसमें क्या है, दो या दो से ज्यादा सीपीयू अगर एक सिस्टम के अंदर हो, हम उसको बोलते हैं, और वो इकट्ठे काम करें, किंच और कुछ चीजें शेयर करें, जैसा कि बसेस, हमारी मेमोरीज, इनपुट आउटपुट डिवाइस को शेयर करते हुए अगर एक साथ काम कर रहे हैं, हम उनको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर। ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है कि भाई इंक्रीज थ्रूपुट। ठीक है। थ्रूपुट कि भाई जितने ज्यादा प्रोसेसर होंगे उतना ही ज्यादा काम आसानी से होगा या उतना ही तेज काम होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप 10 प्रोसेसर लगाते हैं तो आपका टाइम क्या होगा, आपका काम जो है 10 टाइम ज्यादा फास्टर होगा। नहीं, क्योंकि जब ज्यादा प्रोसेसर्स होंगे उनको आईओ डिवाइसेस की भी जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें वेट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर 10 इंसान अगर काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उन्हें प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए बार बार मीटिंग करना पड़ेगी। ठीक है। या फिर किसी रिसोर्सेज का यूज करते हुए उन्हें वेट करना पड़ेगा कि भाई आज वो कर रहा है तो कल मैं उस रिसोर्स का यूज करूंगा। तो टाइम तो कंज्यूम होता है, लेकिन फास्ट काम होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि भाई 10 प्रोसेसर है तो 10 टाइम ज्यादा होगा। ठीक है। इकोनॉमी स्केल बढ़ जाती है। ठीक हो गया। जिस तरह के अब वो मल्टी प्रोसेसर क्या कर रहे हैं,
हार्डवेयर को शेयर कर रहे हैं, स्टोरेज को शेयर कर रहे हैं, पावर कम यूज हो रही है, ठीक है, और सस्ते बजाय कि एक सिंगल प्रोसेसर है उसके लिए हार्डवेयर अलग चाहिए, जैसे इनपुट मेमोरी अलग चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो उन्हीं हार्डवेयर को शेयर कर लेते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी स्केल बेहतर हो जाता है। इंक्रीज रिलायबिलिटी, ठीक हो गया। अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है तो दूसरा क्या करेगा, उसकी जगह ले लेता होता है, ठीक हो गया। इससे क्या होता है, हमारा टास्क जो है वो रुकता नहीं है, रनिंग कंडीशन में रहता है, हमारा सिस्टम चलता रहता है। उसके बाद हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स में सबसे पहला आता है एसिमेट्रिक। इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेसर जो बॉस के तौर पे काम करता है और असाइनिंग टास्क टू अदर प्रोसेसर, दूसरे प्रोसेसर को काम असाइन करता है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा जो CPU 1 है ये हमारा बॉस है। अब इसने क्या कर दिया, सबको उनके हिस्से का काम क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप एक कंपनी में काम करते हो, आपके जो बॉस हैं उसके पास कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट लेके आता है, तो वो बॉस क्या करता है, उस प्रोजेक्ट को आपकी स्किल्स के लिहाज से आप में डिवाइड कर देता है। आप उस काम को परफॉर्म करते हो और बॉस को सबमिट करवा देते हो। फिर बॉस क्या करता है, उस जो आपने काम सबमिट करवाया है उस प्रोजेक्ट को अपने क्लाइंट तक पहुंचा देता है। इसी मॉडल के ऊपर हमारा एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग काम करता है, ठीक है। ये CPU है, ये क्या करेगा, टास्क को डिवाइड करेगा सब में, और जब ये काम अपना परफॉर्म कर देंगे दोबारा से हम CPU 1 को सबमिट करवा देगा और आगे जाके ये आउटपुट जनरेट कर देता है हमारा बॉस, ठीक है। ओके, जो हमारी दूसरी टाइप आ जाती है वो हमारी सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर आ जाती है। इसमें ऑल प्रोसेसर इक्वली कैन परफॉर्म एनी टास्क, शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी एंड IO डिवाइसेस। इसमें कोई बॉस नहीं होता, सारे के सारे हर काम को कर सकते हैं और चीज़ों, मेमोरी और आउटपुट डिवाइसेस को शेयर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप एक रेस्टोरेंट में जाएं तो वहाँ मल्टीपल शेफ काम कर रहे हो, हर शेफ हर डिश को बनाना जानता है और हर शेफ जो है आपस में शेयर कर रहे होते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स को, जैसा कि मिर्च मसाले वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दो CPUs हैं, CPU 1, CPU 2। जो काम CPU 1 कर सकता है वो CPU 2 भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों, कोई भी यहाँ पे बॉस नहीं है, दोनों पार्टनर्स की तरह काम कर रहे हैं और शेयर अब क्या कर रहे हैं आपस में, अपनी मेमोरीज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को शेयर कर रहे हैं। इसकी मिसालें हमारी विंडोज़ हैं, लिनक्स है, और इसमें क्या होता है, बेटर यूटिलाइजेशन होती है रिसोर्सेज की और लोड बैलेंसिंग होती है, ठीक है। दोनों जो भी काम आता है आपस में डिवाइड करके उसको परफॉर्म कर लेते हैं इक्वली। उसके बाद एक कंसेप्ट आता होता है मल्टी कोर प्रोसेसर। मल्टी कोर प्रोसेसर आजकल के ट्रेंड में है। बेसिकली होता क्या है कि भाई CPU, एक चिप के अंदर मल्टीपल CPUs इंटीग्रेटेड कर दिए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं CPUs की कोर्स। मिसाल के तौर पे अगर एक चिप के अंदर CPU की 4 कोर्स लगा दी गई हैं तो हम उनको बोलेंगे कि भाई ये 4 CPU हैं, हर कोर्स को अलग से एक CPU कंसिडर किया जाता है, ठीक हो गया। अब ये क्या कहते हैं, हर जो कोर है उसका अपना रजिस्टर होता है और अपनी कैशी मेमोरी होती है, और हो सकता है वो एक ही कैशी मेमोरी को दोनों शेयर कर रहे हो। अब इससे फायदा क्या होता है कि कम्युनिकेशन फास्ट हो जाती है, बजाय कि अलग अलग चिप्स में हो उनको कम्युनिकेट करना पड़े, बजाय कि वो एक में है तो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली फास्ट हो गई। उसके बाद पावर की कंजप्शन कम हो जाती है, और तीसरे नंबर पे बेटर परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि वो कम्युनिकेट एक साथ कर रहे हैं, एक जगह पे हैं, तो वो उनकी कम्युनिकेशन भी बेहतर होगी, कम्युनिकेशन की वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी। और उसके बाद वो बात कर रहा है कि हर कोर्स को अलग से एक प्रोसेसर कंसिडर किया जाता है, जो हम बात कर चुके हैं कि भाई अगर 4 कोर्स होंगी तो उनको 4 CPUs कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा सारा टॉपिक था, मल्टीपल सिंगल प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके।